हेलो फ्रेंड, वेलकम टू साथिया एकेडमी। लेट्स क्रैक द ड्रीम। मैं हूं आपका होस्ट एंड गोस्ट बम सिंह, जो कि साथिया एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आज इंडियन पॉलिटी का क्लास लेकर आया हूं। दोस्तों, इंडियन पॉलिटी में हम लोग आज तक में पढ़ लिए हैं आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 13 तक। पिछले क्लास में दोस्तों हम लोग आर्टिकल 1 से आर्टिकल 13 तक पढ़े हैं, और आज का क्लास में हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे पार्ट थर्ड, जिसमें कि आर्टिकल 14 से लेकर 15 तक 14 से लेकर 18 तक आर्टिकल के बारे में आज हम लोग जानेंगे। क्योंकि आज का जो आर्टिकल है वो समानता का अधिकार है, राइट टू इक्वलिटी। तो दोस्तों, ना देरी करते हुए आज हम लोग क्लास की तरफ चलते हैं। तो क्लास में दोस्तों हम लोग देख रहे हैं कि आर्टिकल जो आज का होगा राइट टू इक्वलिटी, जिसमें कि हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक, जिसमें कि हम लोग जानेंगे इक्वलिटी बिफोर लॉ, धर्म, मूल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिरोध, प्रतिषेध और लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता और अस्पृश्यता का अंत, उसका उपाधियों का अंत। इसके बारे में आज हम लोग क्लास में जानेंगे। दोस्तों सबसे पहला जो कि हम लोग देखते हैं तो वो है आपका दोस्तों आर्टिकल 14। तो दोस्तों आर्टिकल 14 में यह कहा जाता है दोस्तों, कानून के समक्ष समानता। आर्टिकल 14 दोस्तों ये कह रहा है कि सबके लिए कानून इक्वल होना चाहिए, जिसमें कि किसी को ये नहीं होना चाहिए। जिसमें कि दोस्तों सबसे पहली बात मैं इसमें आपको दो जानकारी मैं आपके साथ शेयर कर देना चाहता हूं दोस्तों। क्योंकि पहला दोस्तों, जब तक कानून के समक्ष समानता था, जो कि आपका जो है कि दोस्तों वो यूके में चला था, जो कि आपका एयू डिस्ले जी के द्वारा कहे गए थे दोस्तों, जिसमें कि था कि सबके लिए कानून बराबर है। लेकिन कुछ लोग ने ये भी कहा कि जैसे कि दोस्तों हम लोग देखते हैं बस का ही टिकट की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो जो 75 साल 20 साल 25 साल का आदमी है उसका टिकट फुल टिकट लगता है, और 5 साल का बच्चों का टिकट दोस्तों आपका हाफ टिकट लगता है। तो इसी पे दोस्तों कुछ लोग ने सुप्रीम कोर्ट में जाके कह दिए कि नहीं, जब सबके लिए समान है तो फिर ऐसा कि 5 साल का बच्चा का टिकट 5 रुपया और उसका 10 रुपया क्यों। इसी के लिए दोस्तों फिर आपका जो दूसरा जो दोस्तों फिर कानून आया, कानून का समान संरक्षण हो गया, जो कि आपका यूएसए अमेरिका में ये कानून को लिया गया था। और पहले जो था कानून के समक्ष समानता, वो आपका यूके यूनाइटेड किंगडम में चलता था। इसी में दोस्तों ये बताया जाता है कि हर किसी के लिए जो है कि समान होनी चाहिए, लेकिन कुछ क्लासिफिकेशन, हर किसी के लिए जो कानून है वो समान होने चाहिए, लेकिन दोस्तों कुछ क्लासिफिकेशन जो कि आज तक है, जिसमें कि सबसे पहला हम लोग ये जानते हैं दोस्तों कि महिलाओं को आज तक फांसी नहीं मिली है। और कुछ डिफ्रेंसिएशन भी है हमारे समाज में, जैसे कि हम लोग देखते हैं कोई लड़का अगर किसी लड़की को लेके चला जाता है, अगर पकड़ा जाता है तो लोग लड़के को ज़्यादा मारते हैं। ये नहीं कि लड़की, और लड़कियाँ कहती नहीं नहीं ये तो मुझे भला फुसला के ले गया था, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। इसीलिए कुछ डिफ्रेंसिएशन में रखा गया है कि कानून के तौर पर। और उसमें दोस्तों, और इसमें ये भी आर्टिकल में हम लोग संविधान में ये भी दर्शाया गया है कि हर किसी के लिए जो है कानून समान है। हर किसी के, चाहे वो हम हो या फिर कोई प्रधानमंत्री हो, हर किसी के लिए समान है। लेकिन दोस्तों इसमें जो कि कुछ जो कि है एक्सेप्शनल केस है, जिसमें कि राष्ट्रपति, जो कि ये आर्टिकल में आपका आर्टिकल 14 के समय ये कहा गया है दोस्तों कि राष्ट्रपति जो है उसे, उसके लिए कानून समान नहीं होगा, क्योंकि अगर उसे फांसी का सजा दे दिया जाए तो वो आर्टिकल 71 के तहत अपना फांसी का सजा माफ़ कर लेगा। और राज्यपाल जो है वो भी, उसे भी अगर कोई सजा मिल जाए तो वो आपका जो आर्टिकल 162 के तहत जो है कि उससे आप वो समाप्त कर लेगा। तो इसलिए दोस्तों आर्टिकल 14 में ये कहा गया है कि अगर कोई अपना उस पद पे है, यूँ मानो तो अगर वो राष्ट्रपति हैं, अगर वो राष्ट्रपति से बाहर हो जाते हैं तो उसके बाद उसके लिए भी वो कानून, सबके लिए कानून समान है। जिसमें कि हमारे जो यहाँ का जो कानून है, हम लोग देखते भी हैं कोर्ट में एक मूर्ति जो होता है उसका जो है कि आपका वो आँख में पट्टी लगा हुआ था, उसके सामने ये है कि तुम सबूत लाओ और सब चीज़ आपका हो गया। मतलब सबूत जरूरी है, मैं कुछ नहीं देखा हूँ, मैं अंधा हूँ, मुझे सबूत चाहिए। और दोस्तों आर्टिकल 15 की तरफ अगर हम लोग चलते हैं दोस्तों, आर्टिकल 15 में सरकार हो या पब्लिक, तो उसमें जो है कि सबसे पहला जो कि आपका धर्म है, उसके बाद जाति है, नस्ल है, लिंग है या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध है। राज्य के द्वारा धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग के जन्म स्थान के आदि के आधार पर नागरिकों को जीवन प्रतिजीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 15 का दोस्तों ये कहना है दोस्तों कि हर किसी के लिए जो है, किसी को भी जो धर्म, नस्ल या जाति में भेदभाव नहीं करना चाहिए। लेकिन कुछ पॉजिटिव डिस्क्रिप्शन में देखा जाता है दोस्तों, तो वो आ जाता है आपका आरक्षण। अगर आरक्षण की बात करें तो दोस्तों, जो कि पिछले दिनों से भी या फिर कुछ सालों से ये आरक्षण का जो चल रहा है कि जिसको आरक्षण है
वो चाहता है कि मुझे आरक्षण मिलते रहे, और जिसे आरक्षण नहीं है तो वो चाहता है आरक्षण खत्म हो जाए। तो इसलिए दोस्तों कुछ आरक्षण में जो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, क्योंकि दोस्तों हम लोग देखते हैं हमारे जो समाज है दोस्तों, उसमें जो है कि कुछ इस तरह से पीढ़ी वाइज, जिसमें कि ये दोनों जो है आपका दोस्तों, ये दोनों निचली कक्ष में, इसलिए ये दोनों को इसीलिए हमारी जो सरकार है या हमारा जो संविधान है ये कहता है दोस्तों कि ये जो बढ़ चुके हैं इसे बढ़ने दो, और ये जो दोनों जो नीचे में है इसे जो है आप उसको ऊपर लेके चलो। ये कहना है दोस्तों, जो कि हमारे आर्टिकल 15 में ये बताया जाता है। और उसके बाद दोस्तों सबसे जो कि मैं आप लोग के साथ ये भी बात दोस्तों शेयर कर देना चाहूँगा, जिसमें कि दोस्तों मूलाकर्म नाम का एक प्रथा था जो कि हमारे केरल में था, जिसमें कि दोस्तों ये कहा गया था, जो वहाँ के जो कि माना जाता था कि कोई भी महिला जो वो अपना स्तन नहीं ढक सकता है, और वहाँ पे एक ऐसा भी टैक्स था कि जिसका छोटा स्तन हो तो उससे टैक्स ज़्यादा लगेगा, उसका बड़ा हो उससे टैक्स कम लगेगा। इतने गंद जो थे कि ये सब हमारे वहाँ पे थे, लेकिन वो सबका सती प्रथा हो गया, ये सब का भी धीरे धीरे अंत हो गया। और उसके बाद दोस्तों हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल में चलते हैं, तो नेक्स्ट आर्टिकल है आपका 16, जिसमें कि ये बताया जाता है रोग नियोजन के विषय में अवसर। और इसमें अब बात आता है सरकारी नौकरी के बारे में, जिसमें कि ये कहा गया था कि अधीन किसी भी पद के नियोजन नियुक्ति के संबंधित विषय में लोक नागरिकों के लिए अवसर समान होगी। जो कि दोस्तों यहाँ पे ये था कि सरकारी नौकरी के लिए हर किसी को जो है वो आपका समान रहेगा, लेकिन कुछ अपवाद में जैसे कि अनुसूचित जनजाति हो गया, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा जाति, जिसे कि ये माना गया है, जिसमें कि ये हम लोग ये देखते हैं दोस्तों कि जो जिसमें क्या जाता है कुछ जाति के, जिसमें कि SC ST हो गया, ये सब के लिए जो है कि कुछ छूट दिया जाएगा। क्योंकि हम लोग देखते हैं दोस्तों कि अगर देखा जाए तो दोस्तों, तो आपका जो है कि 103 संविधान संशोधन द्वारा, जिसमें कि 16(6) में जोड़ा गया था, सामान्य श्रेणी एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% का आरक्षण छूट दिया जाएगा। और दोस्तों ये जो कानून जो था आपका वो 1955 से लेके 1989 तक के अंदर ये हुआ था। सॉरी दोस्तों, सॉरी आपका जो ये था दिया गया था, क्योंकि दोस्तों इसमें ये बताया जाता है, जैसे कि कुछ आपका जो स्थान का ही अगर हम लोग दोस्तों बात करते हैं, जैसे कि हम लोग इसमें ले लेते हैं दोस्तों, छत्तीसगढ़ ले लेते हैं और असम ले लेते हैं। वहाँ के लिए कुछ अलग आरक्षण है, जैसे कि वहाँ का जो भी वो पिछड़ा क्षेत्र कहाँ है, तो वहाँ पे अगर सैनिक में अगर उसका बहाली होता है, आर्मी में होता है, तो अगर साइज कम भी हो तो उसे उसका सिलेक्शन कर लिया जाता है, क्योंकि वो पिछड़ा वर्ग से आते हैं। और उसके बाद लिंग के आधार पर भी लड़की लड़का में कि लड़की का इतना परसेंट 10%, 60% पे होगा, लड़का का 90%, ये जो आरक्षण है ये दिया जाता है। और उसके बाद जाति पे, और ये नहीं कि कोई धर्म पे जो आरक्षण जो होता है दोस्तों वो धर्म पे नहीं होता, ये नहीं कि हिंदू धर्म का ये आरक्षण दिया जाता है, मुस्लिम धर्म का, ये नहीं। जाति आरक्षण का मतलब ही हो गया वो जाति पे डिपेंड करता है, जो नीच कोटि के हैं उसे, जैसे कि मुझे ले लो, मैं जनरल में आता हूँ तो मुझे आरक्षण नहीं है, लेकिन जो छोटे वर्ग से आते हैं उसके लिए आरक्षण है, कि आरक्षण होना भी दोस्तों ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों अगर आरक्षण को हटाना होगा तो सबसे पहले जो हम लोग को जातिवाद को हटाना होगा। जातिवाद को इसलिए हटाना होगा क्योंकि अगर हम आरक्षण, ऐसा नहीं कि आरक्षण के लिए हम लोग विवाद जो खड़ा करते हैं, इसके लिए भी हम ही लोग जो है कि इसके लिए गुनहगार है, क्योंकि हम लोग ही ऊंच नीच का फ़र्क मानते हैं। अरे वो छोटा जात से है तो उसे इस तरह से इग्नोर करते हैं, नेगलेक्ट करते हैं। इसलिए दोस्तों अगर जिस दिन हम लोग जातिवाद को भूल जाएंगे उस दिन हर चीज़ समान हो जाएगा। तो उसके बाद दोस्तों फिर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका आर्टिकल है वो है आपका आर्टिकल 70, जिसमें कि दोस्तों हम लोग ये जानते हैं कि अस्पृश्यता का अंत हो गया, जिसमें कि आपको ये देखने का उन्मूलन के लिए उसे दंडनीय अपराध दिया जाएगा। जिसमें कि दोस्तों हम लोग ये जानते हैं कि अनटचेबिलिटी, छुआछूत का जो किया है कि वो आपका अब नहीं होना चाहिए। अगर उसके बारे में अगर कोई सबूत मिल जाए तो उसके लिए एक दंड अपराध दिया जाएगा, जो कि दोस्तों आपका छुआछूत का था वो 1955 से लेके 1989 तक का इसमें दिया गया था। और दोस्तों अगर हम लोग आर्टिकल 18 की बात करते हैं, आर्टिकल 18 ये कहता है उपाधियों का अंत सेना या विधि सम्मान के लिए अन्य कोई भी उपाधि राज्य द्वारा नहीं प्रदान किया जाएगा। भारत के कई नागरिकों को किसी अन्य देश में बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के कोई भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों उपाधि का यह मतलब दोस्तों आ गया है। उपाधि का अंत इसलिए कहने कि कुछ पहले जैसे कि महाराजा लोग थे, अकबर सब थे, तो ये सब अपने अपने उपाधि लेके चलते थे, नायडू,
तो फिर आपका हो गया कुछ ऐसे उपाधि थे, तो वो सब उपाधि का अंत कर दिया गया। और उसके बाद दोस्तों इसमें कुछ पॉजिटिव भी रखा गया एक्शन के, जैसे कि कोई एजुकेशन के तौर पे अगर डिग्री, अगर जैसे इसके पास डॉक्टर का डिग्री लग गया तो वो अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हैं। प्रोफेसर हो गए तो प्रोफेसर अपने नाम के आगे ये लगा सकते हैं। और उसके बाद अगर किसी को कोई रत्न मिल गया तो ये नहीं कि वो अपने नाम का सरनेम में रत्न यूज करे। जैसे कि मान लीजिए जाए कि मेरा ही नाम, अगर आने वाले दिन में अगर मुझे भारत रत्न मिलता है तो मैं अपना नाम ये नहीं रख दूँ कि भारत रत्न बम बम सिंह, जो कि ये गलत है। इसके लिए दोस्तों ये मैं कह सकता हूँ कि मुझे भारत रत्न मुझे प्राप्त हुआ है, मैं बम बम सिंह मुझे भारत रत्न प्राप्त हुआ है, लेकिन ये मैं नहीं कह सकता हूँ कि मैं अपना नाम रख सकता हूँ कि भारत रत्न बम बम सिंह। और ये आपका जो है कि इसके लिए आपको इसका देखना पड़ेगा। लेकिन आपका किसी को अगर एजुकेशन में हो या फिर डिग्री हो, वैसा डॉक्टर, जैसे डॉक्टर हो गया तो डॉक्टर लगा सकता है। तो ये सब, उसके बाद कोई अगर सेना में जैसे इंस्पेक्टर हो गया, इंस्पेक्टर अपना इंस्पेक्टर सूर्यदेव सिंह, फिर सेना में देखते हैं तो ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह, तो ये सब चीज़ होता है। तो इसी के लिए दोस्तों आर्टिकल 18 जो है कि वो हमको ये कहता है कि उपाधियों का अंत करना हो गया। तो दोस्तों सबसे हम लोग गौर की बात एक दोस्तों हम लोग पढ़ें कि दोस्तों 14 से लेके जो हम लोग 18 आर्टिकल जो देखे, उसमें हर एक जो है कि हर किसी को समाज में समान के लिए दिया गया। जैसे कि आर्टिकल 14 की दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं, आर्टिकल 14 में दोस्तों कानून हर किसी के लिए समान है। आर्टिकल 15 में हम लोग पढ़े धर्म, कोई जाति धर्म नहीं होगा, सब इक्वल है। उसके बाद आर्टिकल 16 में अगर सरकारी नौकरी में अगर नियोजन होता है उसके लिए भी हर किसी को समान है। सिर्फ आरक्षण कुछ है जो कि आपको पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन में रखा गया है, जो कि लिंग के आधार पर है, उसके बाद फिर जाति के आधार पर रखा गया है। और आर्टिकल 17 में दोस्तों हम लोग ने ये देखा छुआछूत के लिए, अगर छुआछूत के लिए अगर कोई पकड़ा जाता है उसे दंडनीय अपराध दिया जाएगा अगर सबूत मिले तो। और उसके बाद 18 में हम लोग उपाधि का अंत देखें। तो दोस्तों इसी के साथ आज का क्लास होता है समाप्त। और दोस्तों कल हम लोग पढ़ेंगे राइट टू फ्रीडम। कल का जो क्लास होगा दोस्तों वो स्वतंत्रता का अधिकार पे होगा। तो इसी दोस्तों आप अपना होस्ट एंड बम सिंह को दीजिए अलविदा, बाय बाय, टाटा।